हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक लगन में शनि की महादशा का क्या प्रभाव रहता है। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे शनि देव हमें फल देते हैं। शनि देव ईमानदारी, न्याय, नौकरी, नौकर, कठिन परिश्रम, लंबी बीमारी, कठिनाइयाँ, भयंकर परेशानियों के कारक होते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली में शनि केंद्र में सुखेश बनकर बैठे हैं, लेकिन लग्नेश मंगल के साथ शत्रुता का रिलेशन रखते हैं। तो इस लगन में शनि की महादशा का फल मध्यम फलदायी रहता है। तो कभी अच्छे कभी बुरे, यह परिणाम वृश्चिक लगन वालों को शनि की महादशा में देखने पड़ते हैं। वृश्चिक लगन में जब भी शनि की महादशा आती है तो थर्ड हाउस जहां मकर राशि है और फोर्थ हाउस जहां कुंभ राशि है से संबंधित चीज़ें देखी जाती है। इन सभी बातों का फल देखने को मिलता है। थर्ड हाउस से हम मेहनत, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं और स्पोर्ट्स को देखते हैं। फोर्थ हाउस से हम माता, मकान, वाहन, भूमि, जन्मभूमि, प्रॉपर्टी, खानदानी प्रॉपर्टी, डिग्री, सुकून, संतोष, शांति, सभी भौतिक सुख सुविधा, यह सब देखते हैं। शनि के कारक तत्वों में आता है पुरुषार्थ, कर्म, कठिन परिश्रम, नौकर, नौकरी, सेवक, सेविका, दुख, कष्ट, तकलीफ, मुसीबतें, संघर्ष, न्याय आदि सब आते हैं। तो शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है। जब भी शनि की महादशा आती है तो इन्हीं से संबंधित चीज़ों का फल देखने को मिलता है और थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस से संबंधित चीज़ें भी देखी जाती है। उन सभी बातों का फल हमें देखने को मिलता है। यदि शनिदेव कुंडली में शुभ अवस्था में, मजबूत अवस्था में बैठे हैं तो और सही भाव में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम मैंने वृश्चिक लगन में भी देखे हैं। पर यदि सही नहीं हैं, नीच के हैं, पीड़ित हैं तो बहुत ही बुरे परिणाम वृश्चिक लगन वालों को देखने को मिलते हैं। मैंने ऊपर स्क्रीन पर वृश्चिक लगन की कुंडली शेयर की है। जहाँ शनि लिखा है वहाँ यदि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनिदेव बैठे हैं तो सम रिजल्ट देंगे। मतलब बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं, लेकिन 6, 8, 9, 10 और 12वें भाव में यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो बहुत ही बुरे परिणाम देंगे। तो अब जानते हैं कि क्या समफल और क्या बुरे परिणाम अपनी महादशा में शनिदेव देंगे। तो हम समफल की बात करें, समफल यानी मध्यम फल, तो जब देखेंगे तो हम तो सुख तो देंगे, क्योंकि वृश्चिक लगन में शनिदेव फोर्थ हाउस के स्वामी बनकर सभी भौतिक सुख सुविधा देते हैं, लग्जरी देते हैं। हाँ, एक बात यह है कि सब शनिदेव लेंगे लेकिन है ना, डिले करवा कर देंगे। देंगे तो ज़रूर, आपको सब कुछ देंगे लेकिन डिले करा के। जैसे कि कोई चीज़ आपको है ना अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो यह आपको अभी तुरंत नहीं मिलेगी, 2-4 महीने बाद में ज़रूर मिल जाएगी। तो शनिदेव देरी करवाते हैं, या कोई भी चीज़ है ना धीरे धीरे ही देते हैं, राहु की तरह अचानक नहीं देंगे। तो यह डिले करवा कर ही जातक को शनि की महादशा में तरक्की, उन्नति देखने को मिलती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई चीज़ हमें मिलती है ना, उसका तब कोई मज़ा ही नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति भी कई बार जातक की बनती है। वो उसकी कुंडली पर कैसे शनिदेव बैठे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। शनि की महादशा में जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत, कठिन परिश्रम करता है, तब जाकर उसे वह चीज़ हासिल होती है। चाहे वह नौकरी हो, बिजनेस हो या स्टूडेंट हो, सभी के साथ ऐसा होता है। और जो समफल होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपको जो चीज़ मिलेगी, लेकिन आप जब चाहोगे तब नहीं, जब उसको मिलना है या जब शनिदेव चाहेंगे तब मिलेगी। यानी कठिन परिश्रम, ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद में ही मिलेगी और आपको परिणाम मिलेगा, आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यह शनि का मतलब ही शनि शनि होता है, धीमी गति से चलने वाले प्लेनेट हैं शनिदेव। तो इंसान को सब कुछ देते हैं लेकिन धीमी गति से और बहुत मेहनत के बाद। और इसके विपरीत शनिदेव जातक की कुंडली में 6, 8, 9, 10 या 12वें भाव में बैठे हैं तो निसंदेह बुरे रिजल्ट ही देंगे। जातक की माता तथा या माता के समान उसके घर में कोई भी स्त्री है ना, उसको बहुत हेल्थ इश्यूज़ होंगे, शारीरिक और मानसिक कष्ट देंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि माता के साथ जातक की बनती नहीं है, बहुत अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है और माता को बहुत कष्ट होता है और माता से जातक को बहुत कष्ट मिलता है। तो ये इस तरह की स्थिति भी देखी गई है, पर ऐसा नहीं है सभी के साथ होगा। आप अपनी कुंडली चेक करवाइए किसी अच्छे ज्योतिषी से कि अगर
अच्छे ग्रह बनकर नहीं बैठे हैं तभी ऐसा होगा। और जातक को भौतिक सुख सुविधा नहीं मिल पाती है, कितनी भी मेहनत कर ले वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती है। यदि घर में सुख सुविधा की चीज़ों का आना भी है ना, तो भी ऐसा हो जाता है ना कि जातक खुद वो सुख नहीं भोग पाता। और कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें खरीदने के लिए जातक के पास पैसे ही नहीं होते हैं। उसके मन में बहुत चाह रहती है मेरे पास ये चीज़ आए वो चीज़ आए, लेकिन वो कितनी भी मेहनत करे उसके पास पैसे आ ही नहीं पाते। तो इस तरह के फल जातक को शनिदेव अपनी महादशा में देते हैं। लेकिन कई लोग ज्योतिषियों का मानना है कि वृश्चिक लगन में हमेशा शनिदेव बहुत ही बुरे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार मध्यम फलदायी भी होते हैं और कभी बहुत बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है कि। और कभी जब शनिदेव के मित्र ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी तो चाहे कितने ही बुरे बैठे हुए हों शनिदेव, लेकिन अगर उनके 6, 8, 12 का उनमें रिलेशन नहीं है ना, तो शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं। यह मैंने देखा है। लेकिन वो एक टाइम पीरियड थोड़ा टाइम का होता है। और 19 वर्ष तक ना कोई भी महादशा बहुत ख़राब नहीं होती और कोई बहुत अच्छी नहीं होती। सबका अच्छा बुरा परिणाम देखने को मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वृश्चिक लगन के जो स्वामी ग्रह हैं मंगल, उनसे शनिदेव का इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा कष्ट इस राशि, इस कुंडली में जो लगन है उनको भोगना पड़ता है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगी। अब यदि कारक तत्वों की बात करें कि वृश्चिक लगन के लिए कारक ग्रह कौन से हो जाते हैं शनि की महादशा में, तो शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु कारक तत्व माने जाते हैं। और जो मारक ग्रह होते हैं वह होते हैं बुध और शुक्र। वो अपनी दशा अंतरदशा में वृश्चिक लगन में किसी भी जातक को अच्छा फल नहीं देते हैं। शनि की महादशा 19 वर्षों की होती है, जो 3 भागों में विभाजित होती है। जो पहला भाग आता है उसमें 3rd हाउस से संबंधित चीज़ें जातक को मिलती है। दूसरा भाग आता है उसमें 4th हाउस से संबंधित चीज़ें जातक को मिलती है। और जो लास्ट भाग आता है ना, जहाँ शनिदेव आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, वहाँ से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस तरह से महादशा अपना असर वृश्चिक लगन में दिखाती है। तो अब यह जानते हैं कि यदि वृश्चिक लगन के अंदर, और वैसे माना जाए तो ज़्यादातर सम और बुरे परिणाम ही मिलते हैं, तो हम क्या उपाय करें। तो सबसे पहले तो आप यह उपाय कीजिए कि हनुमान जी की शरण में चले जाइए। डेली हनुमान मंदिर जाइए, या फिर मंगल या शनिवार को हनुमान मंदिर जाइए, उन्हें चौला चढ़ाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए। और डेली हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड कीजिए। इससे आपको बहुत इफ़ेक्ट होगा। हनुमान जी आपको इस महादशा में बुरे परिणामों से बचा सकते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार के सरसों का तेल का दिया जलाइए। और शनि मंदिर जाइए, शनि संबंधित चीज़ों का दान कीजिए। शनिदेव के आगे तेल का, सरसों के तेल का दिया जलाइए और सरसों का तेल उनके ऊपर चढ़ाइए। लेकिन जब यह करें तो किसी अच्छे ज्योतिष की पहले परामर्श ले लें, फिर ही यह उपाय करें। और एक उपाय और कर सकते हैं कि जो आपके सफाई कर्मचारी आते हैं ना, उनको हर शनिवार को कुछ पैसे दे दो, खाने को दे दो, या तली हुई चीज़ों का दान कर दो। वो बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है। या आपके घर में काम वाली है ना, उसको भी खुश रखिए, उसके साथ गलत व्यवहार मत कीजिए, शनिदेव आपसे खुश रहेंगे। और एक उपाय और है कि जो पुरानी लकड़ी की नाव होती है ना, उसकी कील ले लीजिए और उससे छल्ला बना लीजिए और उसको है ना मिडल फिंगर में पहन लीजिए। यह बहुत इफ़ेक्टिव उपाय है। आपको बहुत शनि की महादशा में आपको बहुत ज़्यादा असरदार साबित होगा। तो इस तरह से है ना आप उपाय कर सकते हैं। तो आपको ये वृश्चिक लगन की कुंडली में मैंने जो बताया है शनि की महादशा का प्रभाव, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।